सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के बीच में एक 38 साल से जो बीमारी व्यक्ति था, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने के लिए चाहता हूँ। किस प्रकार प्रभु परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया, छुटकारा दिया और परमेश्वर ने उसको वहीं पे पड़े नहीं रहने दिया, लेकिन प्रभु ने उसको चंगाई दिया। लेकिन मेरे प्रिय, यहाँ पर हम देखते हैं एक परमेश्वर के ऊपर विश्वास किस प्रकार वो व्यक्ति करता था और उसने कभी भी निराश नहीं हुआ है। उसको विश्वास था कि कभी ना कभी प्रभु मुझे चंगाई देगा, प्रभु मुझे छुटकारा देगा। उसी आशा के साथ में वो व्यक्ति वहां पर पड़ा हुआ था। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, निराशा जो है हमें आशीष को पाने से रोकता है। निराशा जो है हमें प्रभु से उस छुटकारे को पाने को रोकती है। निराशा जो है हमें आगे बढ़ने से रोकता है और निराशा जो है हमें सफल होने से भी रोकता है। मेरे प्रियो, कई बार हम चाहते जल्दी से हमारे जीवन में हो जाए, जो कुछ हम कार्य करते हैं हम चाहते हैं कि जल्दी से हमारे जीवन में वो कार्य हो जाए। लेकिन मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, ये जो व्यक्ति था 38 साल तक ये उस कुंड के पास में पड़ा हुआ था। वहां पर अगर उसको देखा जाए तो ये जो कुंड था एक ऐसा जगह था कि स्वर्गदूत वहां पर उतर कर आते थे और उस कुंड में आकर वो उस पानी को हिलाते थे, और जो व्यक्ति पहले उस कुंड में कूद जाता था वो व्यक्ति चंगाई को पाता था, छुटकारे को पाता था। उनकी कैसी भी बीमारी हो, लेकिन प्रभु उनको वहां पर चंगाई देता था। उस प्रकार उस कुंड का जो एक बात हम वहां पर देखते हैं। लेकिन मेरी प्रिय, हम यहाँ पर देखते हैं ये जो व्यक्ति था इतना बीमार था, इतना ये कमजोर था कि उस कुंड के पास में वो उतर नहीं सकता। उस कुंड में ये व्यक्ति उतर नहीं सकता है क्योंकि उसके साथ में कोई नहीं था और दूसरे लोगों के साथ में लोग होते थे। उनको जैसा पानी हिलता था उस कुंड में पहले वो उनको उतार देते थे। लेकिन इस व्यक्ति के पास में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था कि उसको उस कुंड में उतार सके। इसलिए 38 साल तक वहीं पर वो पड़ा हुआ था, बीमार था, लेकिन प्रभु परमेश्वर उसको आशीषित करता है। इसके बारे में हम देखेंगे। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, आप जो भी कार्य शुरू किया होगा, आप देख रहे होंगे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, आप उसमें कुछ सफलता नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, आप उसको करते रहे, परमेश्वर जरूर आपको उसमें आशीषित करेगा। काफी बार हम निराश हो जाते हैं और शैतान का वही काम है। जब हमको आशीष मिलने वाला होता है, जब हमको छुटकारा मिलने वाला होता है, जब हमको चंगाई मिलने वाली होती है, उस समय शैतान हमारे बीच में जरूर रुकावट को लेकर आता है। शैतान आकर बोलेगा, शैतान खुद आएगा हमारे पास में, या तो लोगों के द्वारा शैतान हमसे हमारे पास आएगा और कहेगा, तुम एक इतने साल से विश्वास तो कर रहे हो, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, लेकिन फिर भी तुम्हारे जीवन में अभी तो कुछ फर्क नहीं पड़ा है। कि हमारे जीवन में शैतान ऐसी निराशा को लेकर आएगा, लेकिन हम प्रभु के ऊपर विश्वास करना है, परमेश्वर जरूर हमें आशीष देगा। हम देखते हैं बाइबल के अंदर में, ये जो व्यक्ति था उसने कुंड के पास में पड़ा रहा, उसके सामने कई सारे लोग ठीक होकर जा रहे थे। हो सकता है उसके पास में जो एक बार जो व्यक्ति आया वो तुरंत ठीक होकर चला गया होगा, 1 हफ्ता रहा होगा वो तुरंत ठीक होकर चला गया होगा। ऐसे कई सारे लोग इस व्यक्ति का सामने ठीक होकर जा रहे थे, लेकिन ये अभी तक वहीं पर पड़ा था। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, लेकिन उसने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, उसने कभी भी निराश नहीं हुआ, लेकिन उसको विश्वास था, उसको आशा थी, कभी ना कभी तो मैं यहाँ से ठीक होकर जाऊंगा, कभी ना कभी मैं यहाँ से मैं चंगाई को प्राप्त करके जाऊंगा। ऐसा उसके अंदर में विश्वास था। मेरी प्रिय, मैं खास करके आपको कहने के लिए चाहता हूँ, मैं आपको उस बातों को पर जोर देने के लिए चाहता हूँ। निराशा हमारे जीवन में हम कभी जगह नहीं देना है। निराशा को कभी हमारे जीवन में हम आने नहीं देना है। वो आएगा हमारे जीवन में हमें कमजोर करने के लिए, हमें और भी डिप्रेशन में डालने के लिए। लेकिन मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, आप उसके ऊपर में, प्रभु के ऊपर में आप विश्वास करें और प्रभु परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। मैं यहाँ से आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, ये जो व्यक्ति था 38 साल तक वो प्रभु के चरणों में बैठा रहा और एक समय आया प्रभु यीशु मसीह खुद उस व्यक्ति के पास आया। मेरे प्रिय, यहाँ पर हम एक चमत्कार को देखते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर ठीक होकर गए हैं उनके पास स्वर्गदूत आए हैं, लेकिन ये व्यक्ति के पास में प्रभु यीशु मसीह खुद उस व्यक्ति के पास आया है। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, हमारे जीवन में यदि हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, हम आशा रखते हैं प्रभु के ऊपर में, तो प्रभु खुद हमारे पास आएगा और खुद प्रभु हमें आशीषित करेगा, हमें चंगाई देगा, हमें छुटकारा देगा। ये है प्रभु का आशीष। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, आप जो कुछ भी आप बिजनेस शुरू किया होगा, हो सकता है आप उस बिजनेस में नुकसान को ही देख रहे होंगे, हो सकता है आपने
आपका खेती में नुकसान को ही देख रहे होंगे। हो सकता है आप जैसा चाहते उसका पूरा उल्टा ही हो रहा होगा, उसका पूरे विपरीत ही हो रहा होगा। लेकिन मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, ये देखकर आप उस काम को बीच में छोड़ नहीं देना है, लेकिन आप उसको करते रहना है। आप विश्वास करना है प्रभु के ऊपर में, आप आशा को रखना है प्रभु के ऊपर में, और प्रभु ज़रूर आशीषित करता है। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं वचन के अंदर में लिखा है कि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। मेरे प्रियो, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, क्या लिखा है? अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। कभी-कभी हम फल को पहले ही देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं पहले ही सब कुछ हम देख लें, जैसा हम चाहते हैं वैसा सब कुछ हो जाए, अच्छे से हो जाए, ये हम चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, वचन क्या कहता? अंत में फल होगा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी परमेश्वर ज़रूर हमें उस फल को देगा, उस आशा को परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करेगा। लेकिन वो तब होगा जब हम निराशा को हमारे पास हम ठहरने नहीं देंगे, जब निराशा को हमारे आस-पास हम भटकने नहीं देंगे। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, परमेश्वर हमें आशीषित करेगा, प्रभु हमें छुटकारा देगा। प्रभु जो कुछ भी हमने शुरुआत किया है, जे जहाँ पर हम उस स्तर को चाहते हैं, वहाँ तक प्रभु हमें पहुँचाएगा। लेकिन प्रभु चाहता है हम उसके ऊपर आशा को लगा कर रखें। और मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं जब ये व्यक्ति 38 साल तक उस कुंड के पास में था, और एक समय आया प्रभु यीशु मसीह उसकी ज़िंदगी में आता है, और प्रभु यीशु मसीह खुद उस व्यक्ति को कहता है, उठ और अपनी खाट उठाकर चल फिर। मेरे प्रियो, ये व्यक्ति उठता है, अपनी खाट उठाकर वो चलने फिरने लगता है, और ठीक होकर पूरा चंगाई को प्राप्त करके, छुटकारा प्राप्त करके ये व्यक्ति वापस अपने घर जाता है। देखिए मेरे प्रियो, उसने प्रभु के ऊपर जो आशा लगा कर रखी थी, उस आशा को परमेश्वर ने पूरा किया। वो कभी निराश नहीं हुआ, निराशा को उसने अपने पास ठहरने नहीं दिया, इसलिए वो चंगाई को प्राप्त किया, छुटकारे को उसने प्राप्त